बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए अया ना करें। हसद हमेशा वहाँ से आता है जहाँ लोग आपके घर आकर आपके हालात और दौलत को जानते हैं। कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक वो आपके घर की तफसीलात ना जानता हो। कोई भी आपके मंसूबों को नाकाम नहीं बना सकता जब तक आप खुद से अपना राज ना बताएं। आपका राज आपका कैदी है, लेकिन जैसे ही आप उसे किसी के सामने जाहिर करते हैं, आप खुद उसके कैदी बन जाते हैं। बाज़ औक़ात हसद करने वाले लोग मशवरे के पर्दे में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोई आपके खानदान के लिए साजिश नहीं कर सकता जब तक वो आपके घर में कसरत से आता जाता ना हो। कोई भी आपकी कमजोरियों को नहीं जान सकता जब तक वो आपके करीब ना रहा हो। हर अजीज के लिए भी एक हद मुकर्रर करें। ये तवक्का ना करें कि कोई आपके राज को महफूज रखेगा जबकि आप खुद से उसे छुपा ना सकें। यहाँ मेरा मतलब ये नहीं कि आप लोगों से राब्ता खत्म कर दें, नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि ये कि आप हदूद का तयन करें और उन हदूद को अबूर ना होने दें। अपनी जिंदगी को किसी के लिए मुकम्मल तौर पर जाहिर ना करें, क्योंकि लोग कब बदल जाएं ये आपको मालूम नहीं होता। जो लोग कभी आपके दिल और सुकून का सबसे बड़ा जरिया थे, वही लोग कभी आपके लिए खौफ का सबब बन सकते हैं, क्योंकि आपने एक वक्त में अपनी कमजोरियां और राज खुद उनके हवाले किया था। अपने राज को अपना कैदी बनाएं और अपने घर को महफूज रखें। किसी को अपनी फैमिली के साथ बेतकल्लुफ ना होने दें, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। अपने घर के राज किसी को ना बताएं, और अगर आपको अपने मंसूबे की कामयाबी पर एतमाद है तो किसी से मशवरा भी ना लें। अपनी खुशी में इतना ना बह जाएं कि आप जो कुछ रखते हैं वो बांट दें, और ना ही अपने गम में इतना खो जाएं कि जो कुछ आपके पास है वो जाहिर कर दें। अपने गुस्से में अपनी जुबान पर काबू रखें और अपनी खुशी में अपने जज्बे पर काबू रखें। आने वाले वक्त को मद्देनजर रखें और हाल पर नजर रखें। ये मुहिज एक नसीहत है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की नसीहत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। खुदा की अमान।